सर, टीकरी बॉर्डर से एक खबर चल रही है अखबारों में लगातार कि वहाँ पर एक महिला के साथ कुछ गलत काम हुआ है। कैसे देखते हो इस खबर को? इससे तो आंदोलन पे बहुत उसकी छवि खराब होगी। ये बात ठीक है। सबसे पहली बात तो मेरी राय से ये है कि देखिए, जब हज़ारों की संख्या में लोग वहाँ पड़े हुए हैं तो ये इस तरह की घटनाएं तो शहरों में, गाँव में, सब जगह हो रही हैं। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो टीकरी वाली घटना की मुझे, अगर शहरों में हो रही है, गाँव में, तो उसे जायज़ मानते हैं? अगर आपके आंदोलन में ऐसा हो रहा था? नहीं, जायज़ तो उसको कोई नहीं कह सकता है, लेकिन जायज़ नाजायज़ का मामला ये है कि एक तो ये है कि किसी लड़की को, किसी महिला को ज़बरदस्ती पकड़ के उसको उठा कर ले गए और बलात्कार कर दिया। एक ये है कि बस्ती के बीच में अगर कोई घटना घट रही है तो इसका मतलब तो ये निकलता है कि सहमति है दोनों की। इसके अलावा जो अगली बात ये है कि जब वो लड़की बंगाल के चुनावों तक में उन लड़कों के साथ गई है, यहाँ भी उनके साथ रहती थी, और कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ लोग ना हो, तो ये जो बात आई है ये उसकी डेथ के बाद आई है। अब जब वो मुद्दा ही नहीं है, वो व्यक्ति नहीं है जिसके साथ अन्याय हुआ है, तो अब तो ये जांच पड़ताल का विषय बनता है। अब उसकी एफआईआर हो गई है, जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है, भाई अब ये जांच पड़ताल का मामला बनता है। सरकार के पास जो एजेंसियां हैं वो इसकी जांच पड़ताल करेंगी। लेकिन हमारी तो बात ये है कि किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी महिला के साथ, किसी भी लड़की के साथ अगर जुल्म होता है तो हम तो उसके खिलाफ हैं। हम तो पीड़ित पक्ष के साथ खड़े रहते हैं। हमारा पूरा आंदोलन पीड़ित पक्ष के साथ खड़ा रहता है। अब जहाँ हज़ारों की संख्या में लोग हों, वो कौन किस मकसद से वहाँ आ रहा है, इसका तो जब सरकार नहीं रोक पा रही तो भाई आंदोलनकारी कैसे रोक सकते हैं? आंदोलनकारी तो यही कर सकते हैं कि किसी के साथ जुल्म हुआ है तो जुल्म करने वाले के खिलाफ जो पीड़ित पक्ष है उसका साथ दे सकते हैं। जो बताया जा रहा, जो आरोपी हैं वो सक्रिय कार्यकर्ताओं, आप सक्रिय कार्यकर्ताओं का नाम वाम कुछ नहीं है। वो कोई सोशल आर्मी बनाए हुए थे, किसान सोशल आर्मी, इसका कहीं आज तक हमने तो नाम सुना नहीं है। और यहाँ इस आंदोलन के दौरान कितने संगठन ऐसे बन गए जिनका पहले कोई नाम नहीं था, और वो अपना 10-5 लोग इकट्ठे हुए और संगठन का नाम रख दिया, आगे बैनर लगा दिया अपनी पहचान बनाने के लिए। तो वो कोई ऐसा नाम वाम वाला ना तो संगठन था, ना वो अपराधी थे जिन्होंने ये अपराध किया है। लेकिन सर, घटना तो हुई है ना वहाँ पर, कुछ ना, लड़की एक्सपायर हुई है। भाई अब इसके बारे में क्या कहा जा सकता है? जिसके साथ घटना हुई है वो एक्सपायर होने के बाद ये मामला सामने आता है, इससे पहले कोई जिक्र ही नहीं हुआ। लड़की तो थी ना बॉर्डर पर, लड़की बॉर्डर पे थी, इस बात को कौन इनकार कर सकता है? जब उसका ये मिल रहा है कि उन्हीं लड़कों के साथ वो बंगाल चुनाव में भी गई है, तो ये तो कहा ही नहीं जा सकता कि लड़की नहीं रही या वो लड़के नहीं थे। लेकिन सवाल ये है कि इसमें ये जो घटना सामने आती है ये पूरी उसकी डेथ के बाद आती है, तो अब तो ये पूरा मामला जांच पड़ताल का बनता है। इस पे जो संयुक्त मोर्चे की कमेटी है वो भी इस पर जांच पड़ताल कर रही है, और सरकारी एजेंसी भी जांच पड़ताल करेंगे। किसान 6 महीने का राशन लाए हैं, 6 महीने आपको होने वाले हैं, अब क्या करोगे आप? अरे राशन को क्या है यार, गेहूँ नया आ गया, राशन और आ जाएगा। टारगेट था आप लोगों का 6 महीने का टारगेट था, लेकिन 6 महीने में जब सरकार नहीं मान रही है तो अब आगे और बढ़ जाएगा, ये तो कोई बात ही नहीं है। फिर आगे क्या उम्मीद है कि सरकार मानेगी नहीं मानेगी? आगे उम्मीद ये है कि सरकार को तो मानना ही पड़ेगा, बगैर माने तो काम चलेगा ही नहीं। आंदोलन की बात है, आंदोलन का अगर सरकार कोई छेड़खानी करती है, सरकार कोई दमन करती है, कोई अत्याचार करती है, गिरफ्तारियां करती है, कुछ और करती है, तो इस आंदोलन का फिर रूप और बदलेगा। ये आंदोलन केवल यहाँ बॉर्डरों पर ना रह के पूरे देश के अंदर गांव-गांव और शहर पहुँचेगा, ये निश्चित है। इसके गांव-गांव शहर तो पहुंच गया, फिर भी कोई फर्क थोड़ा ही पड़ा। गांव-गांव शहर पहुंचने का मतलब ये है कि जो विरोध आज इन बॉर्डरों पे है, ये विरोध गांव-गांव और शहर होगा और पूरे देश में होगा। अब इस स्थिति में आंदोलन पहुंच गया है। बेशक किसान अपनी खेती छोड़ के, मजदूर अपना काम छोड़ के बॉर्डर पे परमानेंट लंबे समय के लिए नहीं आ सकता, लेकिन अगर यहाँ इस आंदोलन से संबंधित किसानों के साथ अगर कोई भी बहाना बना के सरकार कुछ करना चाहेगी तो सरकार के लिए बहुत महंगा पड़ेगा। लेकिन कुछ नामचीन लोग वो कह रहे हैं किसान नहीं बचे, बिचौलिया बचे हैं बॉर्डर पर।
वो तो देखिए टोल यहाँ है जो बॉर्डर पे बैठे हैं। वो तो शुरू से आरोप लग रहे हैं, कभी खालिस्तानी बता रहे हैं, कभी पाकिस्तानी बता रहे हैं, कभी वो नकली किसान उन्होंने बताया। अब उन बोलने वालों का क्या हम जुबान पकड़ सकते हैं? भाई मारते हुए का हाथ तो पकड़ा जा सकता है, लेकिन बोलने वाले की जुबान तो पकड़ी नहीं जा सकती। ये 6 महीने कंप्लीट होने वाले हैं इस आंदोलन को पूरे के लिए। किसानों की तरफ से लग नहीं रहा कि कोई रणनीति ये लोग बना रहे हैं। देखिए रणनीति अब तक बन जाती, ये जो मोर्चे हैं ये लगातार इसी तरह से चलेंगे। लोग कुछ घट सकते हैं, कभी बढ़ सकते हैं, और इस पे जैसे अब तो ही घट ही रहे हैं, पिछले 1.5-2 महीने से बढ़ रहे हैं। बढ़ रहे हैं, ज़्यादा है लोग। वो ठीक है, 1.5-2 महीने से घट रहे हैं, कभी बढ़ेंगे कभी घटेंगे, हम तो ये बात पहले कह रहे हैं आपको। लेकिन ये आंदोलन ख़त्म होने वाला नहीं है। रणनीति रैस तो लग रहा है ये आंदोलन की रणनीति नहीं बची कोई किसानों को। नहीं, ऐसा नहीं है कि रणनीति नहीं बची। ये अपने में ये भी एक रणनीति है। देखिए इसने लंबे आंदोलन ने इस आंदोलन को पूरी दुनिया के लेवल पर मशहूर किया है। आप इसको रणनीति नहीं समझ रहे, और ये रणनीति बहुत कारगर रणनीति है। सरकार भी सख्ते में है, वरना इतनी मजबूत सरकार कि जो उसके खिलाफ बोलता था उसी को जेल की हवा खिलाते थे। नहीं, अब तो सरकार का 1 महीने से कोई बयान भी नहीं आया किसानों को लेकर। सरकार का बयान क्यों आएगा? क्या ज़रूरत है सरकार को बयान देने की? तो ज़रूरत ही नहीं है सरकार को बयान देने की। कोई मतलब ही नहीं है इसका मतलब आंदोलन सरकार को। आंदोलन से मतलब ना हो तो सरकार आगे हटा ना दे हमें। तो सरकार कोई बयान नहीं दे रही, आप उम्मीद लगाए बैठे हाँ, हो कि सरकार आगे बयान इसलिए नहीं दे रही कि वो ये समझ रही है कि शायद इनको हम इग्नोर कर देंगे तो ये चले जाएंगे। यही उसकी नीति है, और वही हो रहा। सरकार कर रही है, हम भी तो वही कर रहे हैं जो हमें करना है। हम कौन से जा रहे हैं? क्यों नहीं कर पा रहे एकजुटता आप लोगों को? भाई ये तो हमने बताया आपको कि एक तो किसानी का काम इस समय बहुत ही, पश्चिमी यूपी में तो इस समय इतना काम होता है कि इतना साल भर में कभी भी नहीं होता है। गन्ने की कटाई होती है, गेहूं की कटाई होती है, चारा उसे सिंगवाना होता है, गन्ना बुआई इस समय होती है। दूसरी तरफ इसको झेलते हुए भी लोग आ रहे थे। सर, इस आंदोलन में एक चीज़ देखने को हमें मिली है, जो मीडिया के साथ दूसरे लोग जो काम करते थे वही लोग किसान कर रहे हैं। और किसान अपने आप को बताते हैं बहुत महान, लेकिन जो लोग दूसरे करते थे मीडिया के साथ वही करते हैं। यहाँ भी मीडिया की आज़ादी नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है मीडिया के लिए भी, किसान आंदोलन में भी। ये कैसे कह रहे हैं आप मीडिया को स्वतंत्रता नहीं? कहाँ स्वतंत्रता है? क्यों? कोई मीडिया आती है, कोई पीछे पड़ जाता, हाय उल्ला करता, कोई कैमरा छीनता, कोई कुछ करता है। यार ऐसा कब हुआ है? ये तो बहुत पहले की बात है। दूसरी बात ये है कि एक बात बताओ कि मीडिया का क्या भूमिका, हमारे आंदोलन को छोड़िए, कुल मिला के क्या मीडिया की, सारे मीडिया की भूमिका सही है? नहीं सर, सही गलत को कौन डिसाइड करेगा? नहीं, गलत सही को डिसाइड करने के लिए तो हम ही हैं। लेकिन हमारे किसी के माथे पे थोड़ा ही लिख रहा कि ये मीडिया सही है और ये गलत है। कितने मीडिया वाले यहाँ, अनगिनत मीडिया वाले आए हैं, भाई किसी के माथे पे थोड़ा ही लिखा है कि ये मीडिया गलत है या सही है। आप तो रिजल्ट हाथों हाथ दे देते हैं ना। कैसे रिजल्ट हाथों हाथ दे देते हैं? अब आप यहाँ से वाइट ले जा रहे हो, आप इसे सही दिखाएंगे, गलत दिखाएंगे, हम तो तय जब करेंगे जब हमारा बोला हुआ तुम तो हमें दिखाओगे। हैं यहाँ से जो इस तरह का काम करने वाले लोग हैं तो वो क्या करते हैं कि यहाँ एक तो अनजान लोगों से बयान लेते हैं। अब अनजान आदमी जिसने कभी मीडिया के सामने बोला नहीं, माइक के सामने वो गया नहीं, सामाजिक राजनीतिक उसे कोई जानकारी नहीं है बेचारे को, तो वो तो मोदी को गाली देगा। अब वो गाली तो दिखा देते हैं, जो उसकी मेन बात होती है उसको काट देते हैं। दूसरी बात ये है कि इस पूरे आंदोलन में जो मेन मीडिया है उसकी क्या भूमिका रही है? अलावा आंदोलन को बदनाम करने के कुछ और किया है? अब मैं तो चलो जानता हूँ आपको बाई फेस, लेकिन यहाँ सब तो नहीं जानते आपको बाई फेस। तो ऐसी अगर नासमझी के कारण कुछ लोगों ने बदतमीजी की है तो उसके लिए हम इनकार नहीं करते।